किसान साथियों, आज हम जानेंगे धान के हम सभी दाने में चावल कैसे भरें। हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे धान के दाने खाली ना रहें, क्योंकि जब दाने खाली रह जाते हैं तो बहुत समस्याएं आती है, उत्पादन पे सीधा सीधा असर पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे। अगर आप भी यह तरीका अपनाते हैं, इन बातों का ध्यान रखते हैं, तो आप भी धान के दाने भर सकते हैं। खाली दाने मतलब ऐसा नहीं कि हाँ दाने खाली रह गए तब भर सकते हैं, लेकिन पहले कुछ ऐसे तरीके आप अपना सकते हैं जिससे आपके धान के दाने खाली रहने की संभावना जो है वह कम हो जाएगी। नमस्कार किसान साथियों, SRJ किसान चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हमारे धान के जो दाने होते हैं वो खाली क्यों रह जाते हैं। धान के दाने खाली रहने की मुख्य वजह क्या हो सकती है। वैसे तो बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम 4-5 कारण आपको बताएंगे। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है तापमान। किसान साथियों, तापमान अगर बहुत ज़्यादा होता है तो भी ये समस्या आती है कि स्वाभाविक रूप से कुछ दाने जो है मतलब ज़्यादा गर्मी, ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से हमारे दाने खाली रहने की संभावना हो जाती है। अब वहाँ पे ऐसा नहीं होता कि हाँ पूरी बाली में सभी दाने खाली रह जाते हैं, लेकिन हाँ कुछ 2-4 दाने आपको खाली नज़र आ सकते हैं। तो ऐसा तापमान की कमी की वजह से मतलब तापमान में बढ़ोतरी की वजह से हो सकता है। ज़्यादा तापमान होने से यह समस्या आ सकती है। आप तापमान को अपने पौधे से बचाने के लिए ऐसी कोई दवा आज तक आई नहीं है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बात में आपको कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करना कि तापमान ज़्यादा होता है तो ऐसी समस्या आना स्वाभाविक होती है। अब इसके साथ साथ तापमान को कम करने के लिए आप नमी बना के रखिएगा, क्योंकि जब जहाँ पे नमी की कमी हो जाती है वहाँ पे समस्याएं और ज़्यादा आ जाती हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं कि आपको पानी भर के रखना होता है। जब आपकी धान की बालियां बाहर निकल आएँ तब आपको खेत में पानी भर के बिल्कुल भी नहीं रखना होता है। इस बात का भी ध्यान रखना होता है, पानी पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। किसान साथियों, बात पानी की हो रही है तो दूसरा जो कारण होता है दाने खाली रहने वाला वो हो सकता है नमी की कमी, अर्थात पानी की कमी की वजह से भी हमारे दाने खाली रह सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंचाई पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कैसे आप क्या कर सकते हैं, सिंचाई पे जब आपकी धान की बालियाँ निकलना शुरू होती हैं तो आपको खेत में पानी भर के रखना चाहिए। मतलब जब तक आपके जो दाने के जो फ्लावर्स होते हैं, जो बालियों के अंदर फूल आते हैं, जब तक फूल आपके झड़ ना जाएं, जब तक आपके फूल जो होते हैं उससे दाने में वो परिवर्तित ना हो जाए, तब तक खेत में पानी भर के रखिए। उसके बाद में आपको पानी निकाल देना होता है। पानी बहुत ज़्यादा मतलब बालियाँ आने के बाद, बालियाँ जब संपूर्ण निकल आती है और फ्लावरिंग की अवस्था ख़त्म हो जाती है, उसके बाद पानी भर के मत रखिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। इस अवस्था में अगर आप पानी भर के रखते हैं तो आपके खेत में हॉपर यानी जो भूरा फुदका होता है उसका अटैक हो सकता है, जिससे आपको और नुकसान हो जाता है। इसके साथ साथ आपको अपने खेत को सूखा भी नहीं रखना है। मतलब ऐसा भी नहीं कि हाँ सूखा आपके खेत में लगने लगे। जब सूखा लगेगा तो क्या होगा कि आपके फसल में गर्दन तोड़ बीमारी जो है उसका अटैक हो जाएगा। तो ना तो पानी भर के रखना है, ना ही आपको एकदम सूखा रखना है। बस खेत को सुखाना नहीं है, खेत में लगातार पानी भर के नहीं रखना है, बस खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी जो है वो होनी चाहिए। अब ऐसी हमारी बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं जहाँ पे जो पानी होता है थोड़ा जल्दी सूख जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करिए, हल्की हल्की सिंचाई करके आप नमी बना के रख सकते हैं। तो दूसरा कारण होता है किसान साथियों नमी की कमी, अर्थात पानी की कमी की वजह से यह समस्या आ जाती है कि दाने का भराव, मान लीजिए बालियाँ आपकी निकल रही हैं या फिर निकल आई हैं, उस समय पानी की कमी हो गई तो क्या होगा कि आपके धान के दाने का भराव सही से नहीं होगा, जिससे आपके दाने खाली रहने वाली समस्या हो सकती है। अब यहाँ पे जब बालियाँ निकल आती हैं तो बहुत सारे किसान साथी सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं कि यूरिया खाद का प्रयोग कर देते हैं। अगर आप धान की फसल में बालियाँ निकलते समय या फिर बालियाँ निकलने से थोड़ा पहले या फिर यानी गोब की अवस्था में या फिर बालियाँ निकलने के बाद अगर आप यूरिया डालते हैं तो खुद आप बीमारियों को न्योता देते हैं कि आपकी फसल में बीमारियां आ जाएं। अब कैसे आती है, अगर आप नाइट्रोजन इस अवस्था में डालते हैं तो आपके खेत में सीड ब्लाइट हो गया या फिर BLB वगैरह रोग हो गया, इसके फैलने की संभावना बढ़ जाती है, इसके पनपने की संभावना बढ़ जाती है। तो कभी भी इस अवस्था में आपको नाइट्रोजन नहीं डालना होता है, यूरिया नहीं डालना होता है। यूरिया डालने से आपको बचना चाहिए। आपको धान की फसल में यूरिया 50 दिन के भीतर ही डाल देना होता है, और जो वैरायटियाँ बहुत जल्दी तैयार होती है वहाँ पे तो आपको 40 दिन तक ही अंतिम यूरिया डाल देनी चाहिए। अंतिम यूरिया 40
से 50 दिन पे 30 से लेके 40 किलो के हिसाब से आपको डालना होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात यूरिया खाद की कर रहे हैं तो एक खाद और होती है जिसकी कमी की वजह से हमारे दाने का भराव कभी कभी नहीं हो पाता है, वो है पोटास। किसान साथियों, नाइट्रोजन के साथ साथ अपनी फसल को पोटास की पूर्ति भी आपको करनी चाहिए। यहाँ पे हम जो पोटास बताएंगे, एमओपी पोटास बताएंगे 60% वाला, जिसका ज़्यादातर किसान साथी प्रयोग करते हैं। हालांकि बहुत सारे किसान साथी अभी भी पोटास नहीं डालते होंगे। वैसे तो हमें खादों का इस्तेमाल मिट्टी की जाँच करवाने के बाद ही करना चाहिए, लेकिन अगर आप मिट्टी की जाँच ना करवा पाए हों तो यहाँ पर आपको 30 से 40 किलो पोटास का इस्तेमाल भी धान में करना होता है। आप चाहें तो सारी मात्रा रोपाई के समय डाल सकते हैं, या फिर सबसे बेहतर तरीका रहेगा कि आपको पोटास 2 बार डालना चाहिए। पहली बार आधी मात्रा रोपाई के समय जब आप डीएपी वगैरह डालते हैं तब डाल दीजिए, और दूसरी मात्रा 40 से 50 दिन के अंदर आपको जब आप अंतिम यूरिया डालते हैं तब डाल दीजिए। अब यहाँ पे हमने बताया 30 से 40 किलो आपको पोटास डालना है, तो जल्दी तैयार होने वाली जो किस्म बहुत जल्दी तैयार होती है वहाँ पे 25 किलो आप पोटास डाल सकते हैं, और मध्यम अवधि वाली वैरायटी में आप 30 से 35 किलो, और देर से तैयार होने वाली किस्मों में आप 35 से 40 किलो पोटास डालिए। उदाहरण के रूप में अगर आप देर से तैयार होने वाली किस्मों में 40 किलो पोटास डालने वाले हैं तो 20 किलो पोटास धान की रोपाई के समय डालिए, और 20 किलो पोटास 40 से 50 दिन के भीतर डालिए। अब किसान साथियों, पोटास का काम क्या होता है? पोटास का काम दाने के भराव में, बालियों के निर्माण में सहायता करना होता है। इसके साथ साथ पोटास के वैसे तो अन्य बहुत सारे कार्य होते हैं। फसल में भोजन बनाने की क्षमता में विकास करता है, पौधे में रोग प्रतिरोधी क्षमता में विकास करता है, इसके साथ साथ तने को भी मजबूत करता है जिससे फसलें गिरती नहीं हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अहम काम होता है दाने भरने वाला काम, उसमें भी पोटास का काफ़ी अच्छा योगदान होता है। पोटास से बालियों का विकास, निर्माण सही ढंग से, मतलब फूल फल वाले जितनी भी चीज़ें होती हैं वहाँ पे अक्सर किसान साथी पोटास वाली खाद का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। तो अपनी फसलों में भी हमें पोटास का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अब हमारे ऐसे बहुत सारे किसान साथी होंगे जिनकी फसल भी 40-50 दिन की हो गई है, और ऐसे किसान साथी जिन्होंने अभी तक 1 ग्राम भी पोटास नहीं डाला है। तो ऐसे किसान साथी 25 केजी जो है, यानी 25 किलोग्राम आपको जो एमओपी पोटास आता है आपको 40-50 या अधिकतम 55 दिन के अंदर डाल देना है। मतलब 50 से 55 दिन के अंदर सभी खाद आपको मिट्टी में इस्तेमाल कर देना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गोब की अवस्था की तरफ आ जाते हैं, यानी जब बालियाँ तने के अंदर बनना चालू होने लगती हैं। तो यहाँ पे इस अवस्था में भी आपको नमी बना के रखना है। इसके साथ साथ यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। इसके साथ साथ कुछ खादों का प्रयोग आप करेंगे तो बेहतर लाभ मिलेगा। आपको क्या डालना चाहिए? 05234 डालना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपके दाने का निर्माण, मतलब पहले तो आपको कोशिश करना है कि आपकी बालियाँ हेल्दी आएँ, स्वस्थ आएँ, उसके बाद में हम दाने का भराव भी कर लेंगे। तो अच्छी और स्वस्थ बालियों के विकास के लिए 05234 बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। बालियों की लंबाई, बालियों की मोटाई, अब ये काम क्या करता है? इसमें 52% फास्फोरस पाया जाता है। फास्फोरस का काम क्या होता है? फास्फोरस का मेन काम होता है, आप वैसे तो जड़ों के विकास में सहायता करना भी कार्य होता है इसका अहम काम, लेकिन इस अवस्था में, गोब की अवस्था में, अगर आप 05234 डालते हैं तो यहाँ पे ये काम ये करेगा कि आपकी बालियों तक जो भोजन पहुँचना होता है, अर्थात जो बालियों का विकास होता है जिसको हम गर्भावस्था भी बोल सकते हैं, तो इस अवस्था में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बालियों के विकास में जितने भी तत्व चाहिए होते हैं, यहाँ पे फास्फोरस उनको वहाँ तक पहुँचाने का काम करता है, यानी एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, जिससे आपकी बालियों का विकास सही ढंग से तने के अंदर हो पाता है, जिससे बाद में स्वस्थ और हेल्दी बालियाँ बाहर आ पाती हैं, जिससे बालियों का विकास सही से होता है। 34% पोटेशियम भी होता है। पोटेशियम भी बालियों के विकास में, दाने के भराव में, दाने के निर्माण में, तने में मजबूती लाने में इस समय सहायता करता है। तो यहाँ पे 05234 कितना डालना है? 1 से लेके 1.5 किलो आपको 1 एकड़ खेत में 05234 डालना है। अब जब आप 05234 डालिएगा तो इसके साथ आप डालिए बोरोन। बोरोन काफ़ी ज़रूरी तत्व होता है। बोरोन के इस्तेमाल से पौधे में परागण सही से होता है, यानी पोलिनेशन सही से होता है। जब परागण सही से होगा तो ही हमारे दाने का भराव होगा।
कई बार बोरोन की कमी की वजह से भी हमारे दाने का भराव नहीं हो पाता है। तो बोरोन भी एक आवश्यक तत्व माना जाता है अच्छे से दाने के भराव के लिए, पॉलिनेशन के लिए। बोरोन काम क्या करता है? बोरोन के बहुत सारे कार्य होते हैं। बोरोन का एक सबसे अहम काम होता है आपके पौधे के सभी भागों तक, जो भी आपके पौधे ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, उसको पहुंचाने का काम करता है। अगर आपने नाइट्रोजन डाला तो नाइट्रोजन को पौधे के सभी भागों तक बोरोन ही पहुंचाएगा। अगर आपने सिंचाई किया तो पानी के सभी पानी को पौधे के सभी भागों तक बोरोन ही पहुंचाएगा। तो बोरोन यहाँ पे बहुत ही अहम काम करता है। इस अवस्था में यानी गोब की अवस्था में बोरोन पराग नली का निर्माण कराएगा, जिससे आपकी बालियाँ के अंदर जो फ्लावरिंग आती है सही से आती है। जब फ्लावरिंग सही से आएगी, हेल्दी आएगी, तो आपके जो पॉलिनेशन है वो भी अच्छे से होता है, जिससे दाने का भराव सही से हो पाता है। तो बोरोन जो 20% वाला आता है, लगभग 100 या 125 ग्राम मात्रा, साथ में 05234 गोब की अवस्था में बालियाँ आने से पहले आपको डाल देना है। जितना पहले डालेंगे, जितना शुरुआती अवस्था में डालेंगे, उतना लाभ मिलेगा। अब गर्भावस्था में मान लीजिए कोई चीज़ आप पहले महीने में देते हैं, उसका फ़ायदा कुछ और होता है जितना आप देर में देते हैं। अगर हम आदमियों से ही तुलना करें तो जो आप पहले महीने में जो चीज़ें आप खिलाएंगे और वही मान लीजिए आप 8वें महीने 9वें महीने में दीजिए जब बालियाँ निकलने वाली हो, तो यहाँ पे डिफरेंस नज़र आएगा। शुरुआत से देंगे तो बालियाँ अच्छी आएंगी, स्वस्थ आएंगी। तो इसलिए शुरुआती समय में ही आपको देना होता है। ऐसा नहीं कि हाँ बालियाँ निकलना चालू हो गई तब आप 05234 डालेंगे तो कहाँ से अच्छे से लाभ मिलेगा। तो आपको शुरुआत में ही इसका इस्तेमाल किसान साथियों करना चाहिए। अब इसके बाद में जब बालियाँ निकल आती है तो दाने भरते समय आपको डालना चाहिए 0050। इसके इस्तेमाल से जितनी भी बालियाँ आई हैं उस बालियों के अंदर दाने का भराव, चावल का भराव अच्छे से होता है। 1 से 1.5 किलो इसका भी इस्तेमाल बालियाँ निकलने के बाद दाने भरते समय करना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।